परमाणु शक्ति, इतनी ताकतवर कि पूरे शहरों को रोशन कर सकती है या एक पल में नष्ट कर सकती है। ये वो शक्ति है जो आशा भी लाती है और भय भी। आज हम जानेंगे इसका इतिहास, विज्ञान, उपयोग और इसके पीछे छुपा विनाशकारी सच। यह है परमाणु शक्ति की पूरी कहानी। हर परमाणु के केंद्र में एक घना कोर होता है जिसे नाभिक कहते हैं। जब इस नाभिक को तोड़ा या जोड़ा जाता है तब निकलती है परमाणु ऊर्जा। फिशन यानी विखंडन में भारी परमाणु जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम को दो भागों में तोड़ा जाता है। इससे जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। इसी सिद्धांत से चलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बम। फ्यूजन यानी संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। इसमें हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन मिलकर ऊर्जा पैदा करते हैं। अब वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि इसे भी सुरक्षित रूप से बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सके। परमाणु बम कैसे काम करता है? परमाणु बम दो प्रकार के होते हैं, फिशन और फ्यूजन आधारित। एटम बम यानी फिशन बम में यूरेनियम 285 या प्लूटोनियम 239 को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वो एक अनियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दे। परिणाम एक भीषण विस्फोट जो हजारों टन टीएनटी के बराबर होता है। हाइड्रोजन बम यानी फ्यूजन बम पहले एक फिशन विस्फोट करते हैं और फिर उसके जरिए फ्यूजन को शुरू करते हैं और तब होती है महाविनाश की पराकाष्ठा। परमाणु हथियारों का इतिहास 1940 के दशक में अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत इस दौड़ की शुरुआत की। 1945 में पहला परमाणु परीक्षण ट्रिनिटी हुआ। फिर अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए। युद्ध तो समाप्त हुआ, पर एक नया युद्ध शुरू हुआ, शीत युद्ध। आज दुनिया में 9 देश परमाणु हथियार रखते हैं और कुल मिलाकर 13,000 से अधिक परमाणु वॉरहेड्स हैं। बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का उपयोग परमाणु शक्ति का दूसरा चेहरा है, ऊर्जा का स्रोत। आज 30 से अधिक देश बिजली उत्पादन के लिए न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हैं। रिएक्टर में जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन छोड़ा जाता है तो वह टूटता है और गर्मी पैदा करता है। यह गर्मी पानी को भाप में बदलती है जो टरबाइन को घुमाकर बिजली बनाती है। यह ऊर्जा कार्बन फ्री होती है और कोयले या गैस की तुलना में बेहद प्रभावी। परमाणु ऊर्जा की समस्याएं और दुर्घटनाएं। परमाणु ऊर्जा जितनी शक्तिशाली है उतनी ही खतरनाक भी। 1986 चेरनोबिल यूक्रेन में एक रिएक्टर फट गया। 1911 जापान के फुकुशिमा में भूकंप और सुनामी ने रिएक्टर को पिघला दिया। इन हादसों में रेडिएशन फैला, लाखों लोग प्रभावित हुए और दशकों तक जमीन बंजर हो गई। एक और गंभीर समस्या है न्यूक्लियर वेस्ट। यह हजारों वर्षों तक रेडियोधर्मी रहता है और इसे सुरक्षित रखना चुनौती है। आज की दुनिया में परमाणु हथियार आज भी परमाणु हथियार शांति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उत्तर कोरिया जैसे देश लगातार परीक्षण करते हैं। रूस, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान जैसे देशों में तनाव के बीच यह खतरा और बढ़ जाता है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी (एनपीटी) जैसे समझौते बने हैं, लेकिन हथियार घटाने में अब तक बहुत कम सफलता मिली है। भविष्य की परमाणु शक्ति भविष्य की ओर नजर डालें तो आशा की किरण भी है। अब 3rd जनरेशन रिएक्टर्स और माइक्रो रिएक्टर्स पर काम चल रहा है जो छोटे, सुरक्षित और अधिक प्रभावी होंगे। फ्यूजन तकनीक जो अब तक सिर्फ सपने में थी, अब प्रयोगशालाओं में साकार हो रही है। अगर यह संभव हुआ तो यह एक क्रांति होगी जो प्रदूषण के बिना असीम ऊर्जा दे सकती है। परमाणु शक्ति ने हमें एक विकल्प दिया है, उसे विनाश के लिए इस्तेमाल करें या विकास के लिए। यह शक्ति हमें रोशनी भी दे सकती है और अंधकार भी। फैसला हमारे हाथों में है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करें, क्या दुनिया को परमाणु हथियार त्याग देना चाहिए?